सर, जो WSJ है ना, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अभी ये कहा है कि ये जो है साल द क्लियरेस्ट साइन ऑफ इंडियाज वेरी गुड ईयर। एक इकोनॉमी है जो इस वक्त फ्लरिश कर रही है और वो इंडिया, तो ये जो बेहतरीन साल इंडिया का होगा। इंडिया के दरमियान सेमीकंडक्टर का $10 बिलियन का MOU साइन हुआ है। सेमीकंडक्टर जो है आपके, वो इंडस्ट्री आपकी ताइवान, लोग ताइवान से घबरा रहे थे कि वहां पे चाइना शायद जंग शुरू हो जाए, वो सारा बिजनेस भारत के अंदर गया है। जितना चाइना से लोग घबरा के कंडक्टर का बिजनेस है, सारा का सारा इंडिया के दरमियान सेमीकंडक्टर का $10 बिलियन का MOU साइन हुआ है, क्योंकि पहले चाइना इसका हब हुआ करता था, ताइवान था, लेकिन अब हमने देखा कि इंडिया में चीजें ट्रांसफर हो रही हैं। सर, कैसा देख रहे हैं, क्योंकि यकीनन $10 बिलियन एक बड़ा MOU साइन हुआ और होपफुली ये होगा कि इन फ्यूचर हमें नजर भी आएगा कि इसकी प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगी। हाँ, मैं जब इंडिया में था तो तभी खबर थी कि ये सेमीकंडक्टर वाली जो है ना ब्रांच, इसको आप वो इंडिया बहुत ज्यादा करेगा डेवलप। तो अब ये नजर भी आ गया, जैसे अब बता रहे हैं कि MOU साइन हो गया, $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट होगी। भाई देखें, इंडिया वाले जो हैं वो वहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो सेफ भी होती है। वहां पे जाके कोई आपको टेररिज्म नहीं करता कि आप पे ब्लास्फेमी लॉ लगा दें। आपको पता है हमारे जो बेस्ट फ्रेंड गिने जाते हैं चाइनीज, उनके एक इंजीनियर को ये पकड़ के मारने लगे थे, वो तो बचा लिया। हाँ, तो आप फिर एक श्रीलंकन को अपने मार दिया। यार, इंडिया में तो ये नहीं होता। तो इसलिए इंडिया एक बड़ी मार्केट है, एक सेफ मार्केट है, एक कामयाब इकोनॉमी है। तो सारा अब चाइना से लोग जो हैं वो ये वेस्टर्न पावर्स जरा उनकी डिपेंडेंस को कम करना चाहते हैं, तो इंडिया की तरफ रुख कर रहे हैं। रुख अगर नहीं हो रहा तो पाकिस्तान की तरफ नहीं हो रहा, ये कहने वाली बात है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब और मेरे ख्याल में ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पाकिस्तान को इस वक्त जिस तरह की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने की ज़रूरत है, उसके लिए कुछ स्ट्रेटजीज को, अपनी पॉलिसीज को रिव्यू करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हमने माजी में, पास्ट में कहाँ पे गलतियां की कि लोग हमसे दूर भागे और बाकी दुनिया के करीब हो रहे हैं। सर, जो WSJ है ना, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अभी ये कहा है कि ये जो है साल द क्लियरेस्ट साइन ऑफ इंडियाज वेरी गुड ईयर। फिर उन्होंने उसके ऊपर तज्जिया किया कि देखिए पहले क्या क्या कुछ होता था, तो पिछला साल जो है बेहतरीन गया है और सिर्फ दुनिया की एक ही इकोनॉमी है जो इस वक्त फ्लरिश कर रही है और वो इंडिया, तो ये जो बेहतरीन साल इंडिया का होगा। तो आप इसको ऐसे ही देखते हैं? और कहा जा रहा है कि चाइना जो है पीछे रह रहा है और इसमें जो है वो इंडिया आगे जा रहा है, ये इस तरह हर चीज में ये नजर आ रहा है। आप इसको कैसे, इसके ऊपर क्या कमेंट करें? 100% एग्री इस चीज से करूंगा मैं, क्योंकि पूरी दुनिया ने एक सबसे बड़ा डिसीजन ये लिया है कोविड के बाद कि हमने अपने सारे एग्स एक बास्केट में नहीं डालने। हमने सिर्फ चाइना को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बना के कोविड में उन्होंने तजर्बा कर लिया है। इस वक्त जितने स्मार्ट CEOs हैं वो बिजनेस वहां से अपने निकाल के स्प्रेड कर रहे हैं पूरी दुनिया में, और उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है? वो भारत है। तालीम याफ्ता यूथ है उनके पास। मोदी साहब ने यहां आके कहा था कि अमेरिका के पास तालीम और टेक्नोलॉजी है, हमारे पास पढ़ा लिखा यूथ है, हम ब्रिज बनाएंगे। इस वक्त अमेरिका के अंदर 20 यूनिवर्सिटियां जो हैं उनका भारत के साथ पहले प्रोग्राम चल रहा है, जहां उनको एक साल पहले वीजा दे दिया जाता है स्टूडेंट्स को। इस वक्त स्टेट डिपार्टमेंट हैव वन डिपार्टमेंट डेडिकेटेड टू दिस प्रोजेक्ट। तो उसमें मैं बात करना चाह रहा था उस पे आऊंगा। एक छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा आपके। इस वक्त आपकी फार्मास्यूटिकल चाइना से सारी निकल के सारी भारत जा रही है। आप सेल फोन की आप एप्पल देख लें, इलॉन मस्क देख लें, उसके बाद सेमीकंडक्टर जो है आपके, वो इंडस्ट्री आपकी ताइवान, लोग ताइवान से घबरा रहे थे कि वहां पे चाइना शायद जंग शुरू हो जाए, वो सारा बिजनेस भारत के अंदर गया है। जितना चाइना से लोग घबरा के कंडक्टर का बिजनेस है, सारा का सारा जा। लेकिन उसमें सब मैं ये देखना चाहूंगा, ये हर बंदे को जानता है, मैं नई बात नहीं बता रहा, लेकिन कभी आपने सोचा है कि हमारे वतन अजीज का भी बंदा कोई ट्राई करता कि ये जो लोग चाइना से भाग रहे हैं ये आके पाकिस्तान में कुछ कर लेंगे बिजनेस वाले? मैं अर्ज करना चाहूंगा कि जब वहां ने आपका जो पहला डेलीगेशन अमेरिका में आया था, उन्होंने आते $2 बिलियन का मांगा था इनसे, $2 बिलियन लोन।
भारत ने क्या मांगा था? उन्होंने कहा था हमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनाने की मदद करें आप। उन्होंने किया। वहां मौलाना आजाद और नेहरू साहब ने वहां पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बुनियादें रखी। आज वो उसी का फायदा उठा रहे हैं, उसी का फल वो कर रहे हैं। वहां यहां पे जो अजय बंगा साहब हैं वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पढ़े हैं। और वर्सेस 1300 यूनिवर्सिटियां इस वक्त भारत में मौजूद हैं, आपके पास 80। दूसरी बात, आप आज भी इंग्लिश से नाराज हैं, इंग्लिश तालीम से नाराज हैं, आप तालीम से नाराज हैं, आप टेक्नोलॉजी से नाराज हैं, आप हर चीज से नाराज हैं। आप 24/7 जिहाद के मूड में रहना चाहते हैं। हालांकि आपको पता है कि आपके डीएनए में जिहाद मौजूद ही नहीं है। कि इस वक्त जो रेशो चल रही है भारत की फ्यूचर, जो उसका परसेंटेज चल रही है इकोनॉमी की, वे अबव द अमेरिकन इकोनॉमी। अमेरिका से ऑलमोस्ट डबल रेट पे जो है वो भारत की इकोनॉमी जो है वो फ्लरिश करेगी इन द फ्यूचर। और किस खूबसूरती से वो मैनिपुलेट करते हैं कि रशिया से तेल लेते रहे अपनी करेंसी में। अब वो सारा पैसा वहां पड़ा कि रशिया रो रहा है आज के, हम रुपयों का क्या करें? उन्होंने कहा तुम्हारी मर्जी, जो मर्जी करो। रशिया से तेल, जरा उनको पता चला है कि हो सकता है मिडिल ईस्ट में ये जो कॉन्फ्लिक्ट है गजा का, इससे तेल में रुकावट आए, उन्होंने साथ ही वेनेजुएला से बात कर ली। लेकिन ये बातें होती हैं जब आपके कुछ कैरेक्टर हो, जब आपके अंदर कुछ लीडरशिप हो, जब आपको पता हो कि हमने इस कंट्री को अगले लेवल पर लेके जाना है। लेकिन आप तो काम ही लंदन के लिए करते हैं, लंदन से आते हैं, लंदन जाते हैं। एक वजीर आजम लंदन जाता है, दूसरा वापस चला जाता है, लंदन आते हैं। आपके जजेस, आपके जर्नल सारे लंदन वासी लोग हैं। आप तो पाकिस्तानी है ही नहीं। आपको क्या फर्क पड़ता है? आपने किसी ने आज तक सोचा है कि यहाँ क्या मैन्युफैक्चर करेंगे? किसी ने सोचा पेट्रोल सस्ता कहां से मिलता है? किसी ने कभी सोचा है कि बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तालीम किसने देनी है? कभी किसी ने बात की है? ये क्यों करेंगे? अपने बच्चे लंदन हो तो क्यों करेंगे? रुख अगर नहीं हो रहा तो पाकिस्तान की तरफ नहीं हो रहा, ये कहने वाली बात है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और मेरे ख्याल में ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पाकिस्तान को इस वक्त जिस तरह की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने की ज़रूरत है, उसके लिए कुछ स्ट्रेटजीज को, अपनी पॉलिसीज़ को रिव्यू करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हमने माजी में, पास्ट में कहाँ पे गलतियां की कि लोग हमसे दूर भागे और बाकी दुनिया के करीब हो रहे हैं। हमारे पास पढ़ा लिखा यूथ है, हम ब्रिज बनाएंगे। इस वक्त अमेरिका के अंदर 20 यूनिवर्सिटियां जो हैं उनका भारत के साथ पहले प्रोग्राम चल रहा है, जहां उनको एक साल पहले वीजा दे दिया जाता है स्टूडेंट्स को। इस वक्त स्टेट डिपार्टमेंट हैव वन डिपार्टमेंट डेडिकेटेड टू दिस प्रोजेक्ट। तो उसमें मैं बात करना चाह रहा था, उस पे आऊंगा। एक छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा। आपके इस वक्त आपकी फार्मास्यूटिकल चाइना से सारी निकल के सारी भारत जा रही है। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।